कब्र में दफन राज। हर इंसान के दिल में कुछ राज होते हैं, लेकिन कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिन्हें मौत के बाद भी मिटाया नहीं जा सकता। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो एक पुरानी कब्र में दफन है और जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। दिल्ली के एक पुराने हिस्से में स्थित रहमान कब्रिस्तान सुनसान, डरावना और एक ऐसा स्थान जिसे लोग सूरज डूबने के बाद पार नहीं करते। आरव को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। अगर सच जानना है तो कब्र संख्या 786 खोदो। वहाँ वो दफन है जिसे दुनिया ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। पहले तो आरव इसे मजाक समझता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि चिट्ठी में लिखी बातें किसी बीते केस से जुड़ी है, जिसमें एक लड़की नूरा खान की गुमशुदगी दर्ज थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। आरव कब्रिस्तान पहुंचता है, जहां इम्तियाज उससे कब्र संख्या 786 के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। आरव को शक होता है कि इम्तियाज कुछ छुपा रहा है। वह डॉक्टर अदिति की मदद से उस कब्र की एक्सरे इमेजिंग करवाता है। वहाँ कुछ हड्डियाँ हैं, लेकिन एक और चीज भी, एक छोटा सा ताबीज जिसमें कुछ लिखा है। 30 साल पहले की कहानी। नूरा खान एक 18 साल की लड़की जिसने इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी। उसने एक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर मल्होत्रा पर बलात्कार और हत्या के केस का भांडा फोड़ा था, लेकिन केस दबा दिया गया। नूरा गायब हो गई और सबने मान लिया कि उसने खुदकुशी कर ली। असल में नूरा को मारकर उसी कब्र में दफना दिया गया और उस राज को मिटा दिया गया। आरव को कब्र खुदवाने के लिए कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है। जब कब्र खोली जाती है तो वहां नूरा की लाश मिलती है और उसके साथ एक डायरी जिसमें पूरी आपबीती दर्ज थी। डायरी में इंस्पेक्टर मल्होत्रा का नाम था और कुछ दूसरे रसूखदार लोगों का भी। फरहाना बेगम, जो नूरा की खाला थी, कोर्ट में गवाही देती है कि उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था। इन सब के बाद इंसाफ की प्रक्रिया शुरू होती है। इंस्पेक्टर मल्होत्रा को गिरफ्तार किया जाता है। कब्र में दफन नूरा को आखिरी इंसाफ मिलता है। आरव अपनी रिपोर्टिंग के जरिए नूरा की कहानी को देश भर में फैलाता है। डॉक्टर अदिति कहती है, कभी कभी लाशें भी बोलती है, बस उन्हें सुनने वाला चाहिए होता है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उस समाज की है जो सच्चाई को मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, पर सच कभी दफन नहीं होता। वह कभी न कभी बाहर आ ही जाता है।